रूस ने अब भारत को अपना सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान देने का गोल्डन प्रस्ताव दिया है। आपने सुखोई 57 का नाम शायद सुना होगा। पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। कल से शुरू होगा एयर इंडिया शो और बिल्कुल पूरी नजर रखना, मतलब जो वहां पे मजा आएगा। सुखोई 57 की मैं बात कर रही हूँ। सुखोई 57 के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का ऑफर दिया है, जॉइंट प्रोडक्शन का भी ऑफर रशिया ने भारत को दिया है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। अमेरिका का प्लेन दिखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का फिफ्थ जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं, सिर्फ 80 फीट दूर। और मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है। F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है। F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है। Su-57 सबसे पहला अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इंडिया होगा। पहला ऑफर इंडिया को ही दिया गया। Su-35E है वो एक्सपोर्ट वर्जन, और Su-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है। अगर आपको मैं बताऊं तो F-35 नहीं आ रहा था इस शो में। F-35 इस शो में नहीं आ रहा था। पहले बोला था F-35 परफॉर्म नहीं करेगा, फिर बोला F-35 आएगा नहीं। पिछले शो में 2 साल में एक बार ये शो होता है और वर्ल्ड के सबसे बड़े शोज में से एक है। इस तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज आ गई इसमें एयर शो में F-35 आया भी और आने के साथ साथ परफॉर्म भी करेगा। हमारा तेजस भी है वहां पे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां पहुंच गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस मिनिस्टर पहले ही दिन अपना या दूसरे दिन तक अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे। आज 10 तारीख है, कल आज ही से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक है। यहाँ पर हमारी सूर्य किरण टीम भी परफॉर्म करती है, यहाँ पर सुखोई भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर हमारा तेजस भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर सारे प्लेन परफॉर्म करेंगे। और साथ में आपको दिखेगा ये जो 300 से ज्यादा कंपनीज हैं वो किस चीज की। अब प्लेन तो 5-10 ही हैं, 20-30, 40-50। 300 से ज्यादा कंपनी वो हैं जो कुछ रडार बनाती हैं, कुछ एवियोनिक्स बनाती हैं, कुछ हार्ड पॉइंट्स बनाती हैं, कुछ सीट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ये सारी कंपनीज यहाँ हैं। ये खबर आई थी कि सुखोई 57 बेंगलोर के एरो शो में उन्होंने वो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है। उसके बाद ही जो रशियन कंपनी है रोसबॉर्न जो है उन्होंने ऑफर दिया है भारत को कि हम ये एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपको कर देंगे। इसके अलावा भारत के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी भी दे देंगे। इमीडिएटली आपको चाहिए तो हमारे पास प्लेन रेडी है, हम वो आपको इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए भेज भी सकते हैं। ठीक है, और आगे जाके इसमें लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स भी आप यूज कर सकते हो। और जिस तरह से भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी इसमें चेंजेस चाहते हो हम इसको करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि भारत को अमेरिकन F-35 लेना चाहिए। उस समय तक क्योंकि बहुत सारे दर्शक मेरे कमेंट्स को बहुत तवज्जो देते हैं और पकड़ लेते हैं, तो मैं उस समय तक मैंने F-35 इसके लिए बोला था क्योंकि सुखोई 57 का ऑफर कल आया था और उसके अंदर मुझे लग रहा था कि अगर हमको F-35 और सुखोई 57 एज इट इज लेना है तो F-35 लेने में फायदा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलो तो ये प्रूवन कैपेसिटी है। ठीक है, जब सुखोई 57 में आज हमारे को जो ऑफर मिला है वो हमें जो चाहिए वो मिला है। देखिए, आपको मालूम है कि सुखोई 30 का जो प्रोडक्शन लाइन है नासिक में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। भारत के एयरक्राफ्ट को अपग्रेड भी कर रहा है। भारत इसके एवियोनिक्स, इसके जो भी वेपन सिस्टम्स है सब जानता है और उसी सीरीज में ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। और इसके अंदर बहुत सारे ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और इसमें बहुत सारे जो फीचर्स है जो F-35 से बेहतर है और इसका दाम F-35 से आधा है। ठीक है, अगर F-35 2200 करोड़ का पड़ेगा, ये 1100 या 1200 करोड़ का ही पड़ेगा।
देखिए मजे की बात क्या है, रशिया ने क्या बोला है, हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देंगे, को प्रोडक्शन फैसिलिटी भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन बैठा के देंगे, आप इसका जब चाहो तो फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो सब कुछ देने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एमका प्रोग्राम है उसके डेवलपमेंट में भी, भारत के डेवलपमेंट में भी हमें सहायता करने को तैयार है। और अंबर जी एक चीज लेकिन बताया, अभी अभी सुखोई 57 का भी ट्रायल्स की बात हो रही थी, F-35 की बात करें वो टेस्टेड है अभी। अगर इस लेवल पे बात करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट इफेक्टिव तो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए F-35 अगर आप लोगे, आज अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बहुत ही बढ़िया है, प्रो इंडिया है एंड एंटी चाइना है। और मैंने F-35 उसी के दौरान बोला था, क्योंकि कोई आई वॉज नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लियर डायरेक्शन कि जाए कैसे, ठीक है। और अब आपने देखा है कि हमारा एमका प्रोजेक्ट में हमारा पहला प्लेन आएगा 2035 में, ओके। और ये जो सुखोई 57 है उसके जो उसका जो प्रोडक्शन है अभी तक मेरे ख्याल से 50 से 60 एयरक्राफ्ट ही बनाए गए हैं, जबकि F-35 को 15 कंट्रीज यूज कर रहे हैं, 1000 प्लस एयरक्राफ्ट इन्होंने बना दिया है। और जो लॉकहीड मार्टिन है वो एक साल में 150 प्लेन तक बना सकती है, ठीक है। आपको अगर मालूम होगा चीन के पास J-20 और J-35 है, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इनविजिबल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। आज उनके पास उनकी फ्लीट में 300 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं J-20 और J-35 के। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चाइना में जाके ट्रेन कर रहे हैं। पाकिस्तान J-35 चाइना से ले रहा है। पाकिस्तान टर्की के साथ उसका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो एक प्रोडक्शन असेंबली लाइन पाकिस्तान में बैठा रहा है। 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स अभी टर्की में वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर हमको रशिया बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ आपको मैं ये देता हूं, तो एक बहुत ही अच्छी डील है। अमेरिका में प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका आपको देगा सब कुछ, वो बोलेगा कि आपका जो आपके बाकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो भी मतलब राडार है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, आपको उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों इस बार एरो इंडिया शो में रसिया का सुखोई Su-15 भी भाग लिया है। दोस्तों ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। दोस्तों भारत हर वर्ष वायु शक्ति को दुनिया को दिखाता है। दोस्तों रसिया ने अपने फाइटर जेट सुखोई Su-50 भारत को ऑफर किया है। दोस्तों रसिया फाइटर जेट के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया आपस में चर्चा कर रहा है कि अगर भारत रसिया का Su फाइटर जहाज लेता है तो भारत वायु शक्ति काफी हद तक बढ़ जाएगी। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देखा।